इस समय अयोध्या के हम दुर्गापुरी इलाके में मौजूद हैं, जो कि मेरे ठीक पीछे आप आवास देख रहे हैं। दरअसल ये राम शंकर यादव उर्फ टुन्नू यादव का पहले का आवास हुआ करता था। जब राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव यहाँ से शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर कई सारे कमरों का हॉस्टल बना लिया गया है और इसी में स्टूडेंट्स रहते हैं, लोग रहते हैं, जिनसे किराया वसूला जाता है। टिन्नू यादव ने जब इंडिया टीवी से बातचीत की थी तो ये कहा था कि 2008 में इस प्लॉट को उन्होंने लिया था और बाद में अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब वो यहाँ से शिफ्ट हो गया तो उसने यहाँ पर हॉस्टल खोल दिया। और आज अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तारी करने के बाद टिन्नू यादव को लेकर के यहाँ पर आई है, ऊपर लेकर के गई है, हर कमरों में लेकर के गई है और उसके बाद यहाँ पर चेकिंग हुई है, फ्रिस्किंग हुई है। कुछ सामानों को भी अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव के साथ में बरामद किया है और उसके बाद पुलिस यहाँ से रवाना हो गई है दूसरी जगह पर। ये बताया जा रहा है कुछ अहम साक्ष्य, कुछ अहम सबूत टिन्नू यादव के पास यहाँ पर मौजूद थे और इसीलिए अयोध्या पुलिस यहाँ पर आई हुई थी। आपका क्या नाम है? प्रशांत। आप बगल में रहते हैं? जी। पुलिस यहाँ पर आज आई थी, अयोध्या पुलिस? हाँ, आई थी। टिन्नू यादव को देखा आपने? हाँ। कितनी देर लगभग अंदर रही पुलिस? लगभग 5-7 मिनट या 10 मिनट। 10 मिनट के करीब। हाँ, तकरीबन 10 मिनट। आप लोग कुछ देख पाए कि पुलिस साथ में कुछ लेके गई या नहीं लेके गई? नहीं देखा हमने, क्योंकि हमारा हॉस्टल पास के थोड़ा बगल में हॉस्टल है। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ हमें लगभग 4-5 साल हो गया। इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? टिन्नू यादव के बारे में, प्रभावशाली आदमी है, कैसे आदमी है? यहाँ पर प्रॉपर आते ही नहीं थे, कभी कभी आते थे तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब आता था यहाँ पे तो लोग साथ में होते थे, अकेला आता था, कैसे आता था? आते थे जैसे नॉर्मल लोग आते हैं वैसे आते थे। आज जब पुलिस आई, पुलिस कितने लोग थे लगभग? पुलिस लगभग 5-6-7 लोग तो थे ही। जीप में लेकर के आए थे? अब यहाँ तो पैदल ही आए थे, जीप बाहर थी कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन 5-6 पुलिस वाले टिन्नू यादव को लेके यहाँ आए तो थे? थे ही। हाँ, आए, चेक किया अपना, फिर 10 मिनट लगभग रहे यहाँ पे? हाँ, लगभग 10 मिनट। क्या लेके गए ये आपने देखा? ये नहीं देखा हमने। कभी इनके बारे में कुछ सुना आपने? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं सुना हमने। हाँ, हैरानी होती है कि जो आरोप लगा है कि वो आरोप कितना ज़्यादा संगीन है। हैरानी तो होती ही है, ये तो होना तय है, क्योंकि आरोप ही इतने संगीन लगे हैं। और जो गलत करेगा वो तो भरेगा ही उसको। भरेगा ही भाई, गलत किया है तो भरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप लोग चाहते हैं कड़ी कार्रवाई हो इस मामले में? हम लोग तो चाहते ही, जो किया है उसका भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करना पड़ेगा और कड़ी सज़ा मिले उसको, कड़ी सजा। जो किया है। ठीक बात है, जो निर्दोष है वो बचे, लेकिन जो दोषी है वो 100% इस पूरे मामले में फंसे। देखिए टिन्नू यादव का जो हॉस्टल है जहां सुबह पुलिस पहुंची थी, वहां फिलहाल अभी भी कुछ लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि आप यहीं पर रहते हैं, आपको जानकारी मिली आज सुबह यहाँ पर पुलिस आई थी टिन्नू यादव को लेकर? नहीं सर, मुझे नहीं पता। आप रहती हैं यहीं पे? हैं? हाँ, मैं ड्यूटी गई थी सुबह सुबह। कब से रह रही हैं यहाँ पे? 1 साल होने वाला है। कितना किराया देती हैं कमरे का? मेरा है सिंगल रूम है, छोटा सा, उसका है 1700 प्लस लाइट बिल। मकान मालिक कौन है इसका? रामशंकर। राम शंकर यादव। तो पैसा इन्हीं के खाते में जाता है, कैसे आता है? नहीं, अकाउंट से ट्रांसफ़र करते थे। अकाउंट से ट्रांसफर। कैसी मुलाकात, कई बातचीत होती थी इनसे राम शंकर यादव से? नहीं, बस आते थे, किराया लेते थे और कोई मतलब हर महीना आते थे किराया लेने? नहीं, महीना जैसे देखने वाले ने भी आते थे, किराया लेने भी आते थे। जो आरोप उनके ऊपर लग रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अब अंकल, हम लोग क्या कहना चाहते हैं, हम लोग तो पढ़ने वाला अपना ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करके आते हैं, इस टाइम आते हैं, फिर अपना। कितने लगभग कमरे होंगे यहाँ पे? वही 14 कमरे हैं। 9। सबका किराया इसी तरीके से? हाँ, सबका नहीं, नीचे वाले का ज़्यादा, ऊपर भी ज़्यादा है। मेरा छोटा रूम है ना, तो बड़े रूम का किराया कितना है? 3500 4,000। तो 3500-4000 बड़े रूम का रेंट है। जो छोटा रूम है उसका रेंट 1700 रुपये है। और आप देखिए कि जो कॉलोनी है उसमें राम शंकर यादव का नाम लिखा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद लिखा हुआ है और उसके बाद पूरे जो एड्रेस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। फिलहाल आज सुबह अयोध्या पुलिस यहाँ पहुँची है टिन्नू यादव को लेकर के। 10 मिनट तक यहाँ पर खंगाला गया है कुछ सबूतों को। कुछ सबूत अयोध्या पुलिस टिन्नू यादव के साथ भी बरामद करके लेके गई है, क्योंकि टिन्नू यादव के पास वो सारी चाबियाँ हुआ करती थी जो दरअसल अयोध्या में राम मंदिर को खोलने, बंद करने और जो दान पेटिका होते हैं उसको असेंबल करने के लिए किया जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक सेवादार के तौर पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां टिन्नू यादव के पास होने के बाद निश्चित तौर पर उसका ओहदा कद लगातार राम मंदिर में बढ़ता गया। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस पूरे जांच शुरू होने के बाद भी टिन्नू यादव का लगातार मंदिर में जाना आना सब कुछ लगा रहा। तो सवाल ये उठता है आखिर ये किसके प्रभाव में हो रहा था कि टिन्नू यादव की जो दबंगई थी वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, न सिर्फ अयोध्या में बल्कि अयोध्या के राम मंदिर प्रांगण में। लेकिन बड़ी बात यही है कि अयोध्या के इस हॉस्टल से टिन्नू यादव को लाकर के अयोध्या पुलिस ने कुछ महत्वपूर्ण सुराग जुटाए हैं और उसके बाद उनको साथ में लेकर के गई है अयोध्या पुलिस। अपने सहयोगी राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या।